जब मैं एक छोटा बच्चा था तब मेरे मम्मी पापा मुझे मेरे अंकल के यहाँ रहने के लिए लेकर जाते थे गर्मियों की छुट्टी में, जहां मैं अपने कजन ब्रदर्स के साथ में खेला करता था। उनका घर एक बहुत से फार्म के बीच में था, जो कि बहुत ही बड़ा जगह था खेलने के लिए। कभी कभार हम तीनों खेलते खेलते अपने नेबरिंग फार्म में पहुंच जाते थे। उस फार्म में ऐसे कई मकाने थे जो कि अबैंडन्ड थे। सारे के सारे मकान टूटे फूटे थे और वो मकान मानो बोल रहे हो कि मुझे आओ और एक्सप्लोर करो। एंड एज अ यंगस्टर मुझे ये चीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, स्पेशली जब से मेरे कजन भाइयों ने मुझे उस जगह का इतिहास बताया। उन्होंने बताया कि वहां पर एक पागल आदमी रहता था जिन्होंने अपने बीवी बच्चों को कुल्हाड़ी से मार दिया और फिर खुद को फांसी के फंदे पर लटका लिया। मुझे कहानी तो अच्छी लगी, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कहानी असली है या फिर बस एक रूमर। बट ड्यू टू मुझे हॉरर स्टोरीज बहुत ही ज्यादा पसंद थी, तो मैं उसे बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था। अगली दोपहर हम लोगों ने हाइड एंड सीक खेलने का सोचा, और जब मेरी छुपने की बारी आई तो मैं उसी अबैंडन्ड मकान में चला गया। मैं सीढ़ियों से सीधा ऊपर गया। उस मकान में सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। मैं उन सभी बिखरे चीजों के ऊपर से चलते हुए एक रूम में पहुंचा, और वाह, मुझे रूम में एक अलमारी मिल गई। ये तो सबसे बेस्ट जगह है छुपने की, यहाँ तो मुझे कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। मैं अलमारी के अंदर गया और अलमारी के दरवाजे को बंद कर लिया। मुझे अलमारी के कोने से लाइट मिल रही थी। वो लाइट अलमारी के बगल वाले विंडो से आ रही थी। मैंने अपने सर को अपने घुटनों पर लगाया और वेट करना शुरू किया। कुछ समय ऐसे ही बीत गया, पर अभी तक मुझे यहाँ कोई ढूंढने नहीं आया। मैं गिव अप करने से पहले कुछ देर और वेट करना जायज समझा। 1 घंटा वेट करने के बाद न जाने क्यों मुझे अपने आप नींद आ गई। मैं एक झटके से उठा। मेरे चारों ओर अंधेरा था और मैं कुछ देर के लिए ये भूल गया कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। और जब मुझे याद आया कि मैं इस अबैंडन्ड मकान में ट्रैप्ड हो गया हूँ, तब मेरी डर की कोई सीमा नहीं थी। मैं वहां से उठने की कोशिश कर रहा था कि ठीक तभी मेरे पैर पे एक क्रैम्प आ गया। मैं क्रैम्प पास होने के लिए वेट करने लगा, और ठीक तभी मैं नीचे वाले दरवाजे को बंद होते हुए सुना। डर से मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए थे। मुझे लगा कि ये मेरे कजन्स होंगे। मुझे सीढ़ियों के नीचे से पैरों की आवाज सुनाई देने लगी, और जैसे जैसे वो फुटस्टेप्स मेरे करीब आ रहे थे, मैं ये कंफर्म हो चुका था कि वो मेरे कजन्स के फुटस्टेप्स की आवाज नहीं थी। मैंने अपनी सांसें रोक ली और प्रे करने लगा कि वो मेरे से दूर चला जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। वो मेरे और करीब आता गया। अब पैरों की आवाज और भी तेज हो गए थे, पर इस बार पैरों के आवाज के साथ में किसी बड़े भारी चीज को भी खींचने की आवाज आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरे पास और पास आ रही है। मुझे एक बहुत ही गंदी बदबू आनी चालू हुई, मानो वो किसी सड़े हुए लाश की बदबू हो। जिसके भी वो फुटस्टेप्स थे, अब वो मेरे बहुत करीब आ चुका था, और वो ठीक मेरे अलमारी के सामने आकर रुक गया। अब मेरे चारों ओर पूरी तरह अंधेरा था। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पर कुछ ही देर में वो रूम के किसी दूसरे कोने में चला गया, मानो कि वो अचानक से पूरी तरह गायब हो गया। मैं थोड़ी देर वहां वेट किया। कुछ देर बाद मुझे समझ आया कि वहां कोई भी नहीं है। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और सोचा कि वहां से भागूं, पर थोड़ी ही देर में मुझे उस सड़े हुए गंदे लाश की बदबू फिर से आना चालू हो गई। मैंने अपने अंधेरे अलमारी के पीछे किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज सुनी। अब मैं पूरी तरह से डर चुका था। मैं वहां और बैठ नहीं पाया। मैंने अलमारी खोला और बाहर निकला। इधर उधर देखते हुए मैंने जोर से भागना चालू किया। मैं भागते भागते भी मेरा पीछा करते हुए उन फुटस्टेप्स की आवाज साफ साफ सुन सकता था। मैं मेरे रास्ते में आने वाले खून से फिसल ही रहा था, और गिरते पड़ते किसी तरह मैं बाहर निकला। मैं फिसल कर गिर गया, पर फिर से उठ करके भागना शुरू किया, क्योंकि मैं बहुत तेज डर चुका था। मैं भागते भागते जब पीछे देखा, तब मैंने देखा कि वहां कोई भी खून नहीं है। मुझे वहां कोई भी फुटस्टेप्स नहीं दिखे, कोई भी मुझे चेज नहीं कर रहा था। पर मैं रुका नहीं। मैं सीधे अपने अंकल आंटी के घर की ओर भागा। अंकल आंटी के घर के बाहर
एक पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। मेरे पेरेंट्स और मेरे सभी घर वाले मेरे लिए बहुत चिंतित थे। वो मेरे से पूछ रहे थे कि मैं इतनी देर तक कहाँ था। मेरे कजिन्स ने मुझे बताया कि जब वो मुझे ढूंढ नहीं पाए तब वो वापस आ गए। तभी एक पुलिस वाले ने मुझसे कहा कि उन्होंने फार्म के हर एक बिल्डिंग की तलाशी ले ली है और वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपनी गलती छुपाने के लिए ये झूठ बोल रहा हूँ। कुछ साल बाद ये मिस्ट्री सॉल्व हुई जब मेरे कजन ने मुझे बताया कि उन दोनों ने मुझे घंटों तक ढूंढा, पर उन्होंने देखा कि जिस बेडरूम में मैं छुपा हुआ था वहां पर एक परछाई खड़ी थी। जब वो उस परछाई के और करीब गए, उन्होंने देखा कि वो मैं नहीं था। उन्होंने देखा कि एक जवान लड़का उनकी ओर देखकर हाथ हिला रहा है और उन्हें ऊपर आने का न्योता दे रहा है। इसी कारण वो डर के घर भाग गए और